everyone, my name is Vidya Azmira from Adi with Brain. Now, in this lecture, we are going to start a very interesting chapter of class 9th maths, that is lines and angles. देखिए, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का, जो कि क्या है, लाइंस एंड एंगल्स. देखिए, आपको ये पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, लाइंस के बारे में आपको कुछ समझना है और एंगल्स के बारे में कुछ समझना है, सिंपल. अब देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने की वजह क्या है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहली चीज़. और दूसरी चीज़, इसमें आपके लिए थ्योरम्स आती हैं जो बच्चों को प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए हम थ्योरम्स वगैरह ये सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे. ओके, तो इसलिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसलिए हम ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. अब देखिए, चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स. अब इस चैप्टर के साथ आपकी ज्योमेट्री, इस सेक्शन का शुरुआत होती है इस सेक्शन की आपके लिए. देखिए, अब देखिए, इस वर्ड का मतलब क्या है, जियोमेट्री. मतलब जियो का मतलब क्या हो जाता है, जियो का मतलब होता है अर्थ. वेयर एज ये जो मेट्री वर्ड है, इस वर्ड का मतलब हो जाता है मेजरमेंट. क्या हो जाता है, दैट इज मेजरमेंट. अब देखिए, जियोमेट्री मतलब अर्थ की मेजरमेंट. हम ये ऐसे चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, हम मेजरमेंट के लिए पढ़ते हैं. जैसे कि आप एग्जाम्पल सोचिए, जैसे अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी हो, क्या बनानी हो, एक आपको बिल्डिंग बनानी हो, ठीक है. इस बिल्डिंग के लिए आप लोग क्या चीज़ सोचते हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ, हाइट, ये सारी चीज़ें आपकी कितनी कितनी होती हैं. ये चीज़ आप क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को डायमेंशन बोल सकते हैं. डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, हम लाइन्स एंगल्स, मतलब कुछ मेजरमेंट की बात करें. किसकी बात करें, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं. ओके, मेजरमेंट की. इसलिए हम लाइन्स एंड एंगल्स को कैसा पार्ट बोलते थे, ये ज्योमेट्री का पार्ट है. क्यों, क्योंकि हम इसमें मेनली मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं. ओके, आपको ये चीज़ पता चल गई इसके बारे में. अब हम शुरू करते हैं कि लाइन, इस वर्ड का मतलब क्या है, लाइन मतलब क्या हो जाता है, एंगल क्या हो जाते हैं, ठीक है. लाइन, सेगमेंट, रे, ये सारी चीज़ें आपकी क्या क्या हो जाती हैं, ठीक है. सबसे पहले हम शुरू करते हैं, लाइन क्या होती है, ठीक है. और हमें इसके साथ एक चीज़ और पता रहनी चाहिए, दैट इज़ लाइन सेगमेंट. बच्चों को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है. और हमें एक और चीज़ इसमें पता रहनी चाहिए, दैट इज़ रे, ठीक है. ठीक है, आपको ये तीन चीज़ पता रहनी चाहिए, लाइन सेगमेंट और रे. लेकिन इन तीन चीज़ को समझने से पहले आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पता रहनी चाहिए, जिसकी वजह से मेजरमेंट की शुरुआत होती है. वो क्या है, पॉइंट. अब पॉइंट की वजह से ही किसकी शुरुआत हो जाती है, मेजरमेंट की. पॉइंट की वजह से शुरुआत होती है. अच्छा, ऐसा क्यों, देखिए, आपने पॉइंट तो देखा होगा, क्या होता है पॉइंट, ये हम एक डॉट बना देते हैं. क्या बना दिया हमने, एक डॉट बना दिया, इसे ही क्या बोल दिया हमने, पॉइंट बोल दिया. अच्छा, अब आप एक बात सोचिए, मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल, पॉइंट का कोई डायमेंशन होता है, सोचिए, डायमेंशन होता है क्या पॉइंट का कोई डायमेंशन होता है, येस और नो. सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसके बारे में. सोचा, चलिए तो बताते हैं. पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता. पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए, मैंने एक ये छोटा सा एक डॉट और लगाया, इसमें हम सोचिए, इसे हम कोई लेंथ फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं फाइंड कर सकते. ब्रेथ, हाइट, कोई चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते. डायमेंशन वर्ड का ही मतलब क्या हो जाता है, लेंथ हो किसी चीज़ की, ब्रेथ हो, विड्थ हो, किसी चीज़ की हाइट हो, यही चीज़ क्या हो जाती है, डायमेंशन हो जाती है. क्लियर हुआ. तो हम क्या बोल देंगे, पॉइंट क्या है, डायमेंशन लेस. ये चीज़ क्लियर हो गई. आपको ये चीज़ अपनी नोटबुक में लिखनी है. ओके, क्लियर. पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया, हमने पॉइंट की वजह से ही ये सारी चीज़ें हमारी शुरू हुई मेजरमेंट की. पॉइंट तो आपको पता चल गया, ये बस एक चीज़, ठीक है, ये एक छोटा सा डॉट क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका पॉइंट. अब लाइन की बात कहाँ से आई, लाइन की बात आई पॉइंट से ही. लाइन की बात आई है पॉइंट से. सोचिए कैसे. लाइन की मैं एक डेफिनेशन आपको क्या बता सकती हूँ, लाइन की मैं एक डेफिनेशन बता सकती हूँ, अ कलेक्शन ऑफ what? A collection of points. ये एक लाइन की डेफिनेशन भी बन सकती है. क्या बन सकती है, कलेक्शन.
किस चीज़ का? एक पॉइंट का, मतलब सो मैनी पॉइंट्स, एक पॉइंट नहीं बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन लाइन हो जाता है। अच्छा कैसे कैसे लाइन हो जाता है? देखिए मैंने एक डॉट ये बना दिया, एक मैंने एक और डॉट, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने बहुत सारे डॉट बना दिए। अब अगर मैं इस डॉट को ज्वाइन कर दूँ, क्या चीज़ एक फॉर्म हो गई है, ये चीज़ मेरी फॉर्म हो गई है क्या? लाइन। क्या फॉर्म हो गई है मेरी ये चीज़? लाइन। अब देखिए मैंने ये लाइन का एक फिगर बनाया, अब लेकिन मैंने इसमें एंड में ये 2 एरो क्यों लगाए? क्यों लगाए मैंने ये 2 एरो? क्योंकि हम इसकी एक और डेफिनेशन समझते हैं। क्या? अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। मतलब एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब जो हमारी लाइन है वो इन्फिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। समझ में आया? इसलिए मैंने ये जो 2 एरो लगा दिए, इनका मतलब क्या है? लाइन मेरी और आगे जा सकती है। लाइन में चाहूँ तो मैं इस बोर्ड के बाहर में कहीं तक भी लाइन एक्सटेंड कर सकती हूँ। ये चीज़ पता चल गई? अब लाइन में हमने क्या देख लिया? कलेक्शन किस चीज़ का? पॉइंट का कलेक्शन। लाइन में हमने क्या देख लिया? इसकी रिप्रेजेंटेशन, या हम बोल सकते हैं इसका फिगर। ठीक है, और हमने ये देख लिया लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। फिर लाइन सेगमेंट मतलब क्या हो गया? इसको हम बोल सकते हैं इट हैज़ 2 एंड पॉइंट। मतलब देखिए आपने ये लाइन का फिगर बनाया, ठीक है, अब हमने क्या किया? लाइन सेगमेंट के लिए हमने इसके 2 एंड पॉइंट दे दिए। देखिए 2 एंड पॉइंट मतलब एंड के 2 पॉइंट, मतलब एंड में हमने 2 पॉइंट देने हैं। जैसे कि मैंने एक वाली लाइन ड्रॉ करी, अब मुझे क्या करना है? इसके एंड में मुझे 2 पॉइंट देने हैं। ये मेरा क्या हो जाता है? ये मेरा हो जाता है लाइन सेगमेंट। ये चीज़ पता चल गई। लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है? लाइन में हमें 2 एरो लगाने होते हैं। क्यों लगाने होते हैं? क्योंकि हम ये बताते हैं कि लाइन जो है वो हमारी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है। वेयर एज लाइन सेगमेंट में क्या हो जाता है? हम लास्ट में 2 पॉइंट लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं, हम ये बता देते हैं ये इसके आगे एक्सटेंड, जो हमारी ये वाली लाइन है ये इसके आगे एक्सटेंड नहीं करेगी, एक्सटेंड नहीं करेगी। अब देखिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। लाइन क्या है? ये हो गया। लाइन सेगमेंट क्या है? ये हो गया। मतलब 2 एंड पॉइंट होते हैं। अब फिर बात आती है रे क्या हो जाती है? रे कुछ नहीं है। रे में हम बोल सकते हैं इट हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड 1 नॉन एंड पॉइंट। मतलब क्या समझ आया आपको? जो रे होती है, रे में आपको एक एंड पॉइंट मिल जाता है और रे में ही आपको एक नॉन एंड पॉइंट मिल जाता है। मतलब रे के अंदर आपको एक एंड पॉइंट तो मिलेगा, वेयर एज एक नॉन एंड पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा। अब इस चीज़ को आप ज्वाइन कर दीजिए, यही चीज़ आपकी क्या बन जाती है? रे। ये आपका क्या है? एंड पॉइंट। ये क्या है? नॉन एंड पॉइंट, मतलब ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा। पॉइंट मतलब मैंने पीटी लिख दिया, ओके। ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा। अब आपको क्या पता चला? लाइन क्या है? जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट क्या है? इसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं। रे क्या है? जिसके पास एक एंड पॉइंट होता है और एक नॉन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है इन सबकी। आप जब तक इस चीज़ को लिखिए, ओके। तो चलिए हमको बात करनी है रिप्रेजेंटेशन एक लाइन की, एक लाइन सेगमेंट की और एक रे की। हम मतलब कैसे बता सकते हैं कि कोई एक लाइन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपको एक फिगर दे रखा है, मतलब आपको ये रिप्रेजेंटेशन दे रखी है किसी एक चीज़ की, अब आप बताइए ये क्या है? ये एक रे है, ये एक लाइन है, ये या फिर ये एक लाइन सेगमेंट है? सोचिए। अब आपको इसका जवाब मिलेगा जब आप ये 3 चीज़ समझ लेंगे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में ही आती है ये चीज़, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए आपने लाइन में क्या देखा था? इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहेगा ए बी एक लाइन है, तो आपको ये इसके ऊपर एक चीज़ लगी हुई दिख जाएगी, या फिर आपको सिर्फ ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे? ए बी एक लाइन है। इसका फिगर क्या बन जाएगा कि ए आपका ये पॉइंट, बी आपका ये पॉइंट। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे लाइन सेगमेंट का क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, तो लाइन सेगमेंट में हमने क्या देखा था कि इसका 2 एंड पॉइंट होते हैं, यही हमने देखा था। तो 2 एंड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? हम ए बी लिख रहे हैं और हमने ऐसे करके बस एक ये चीज़ कर दी और यहाँ पे हमने हल्का सा ये पॉइंट दिखा दिया। ये क्या हो जाता है? आपका एक लाइन सेगमेंट हो जाता है। अब
रे में आपका क्या करते हैं हम, इसमें आपका एक एंड पॉइंट होता है, वेयर एज एक नॉन एंड पॉइंट होता है, हम यही काम करते हैं। अगर मैं इसमें ए बी यहाँ पे लिख दूँ, इसका फिगर क्या बन जाएगा, एक आपका ये एंड पॉइंट, एक नॉन एंड पॉइंट, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो मतलब ए पॉइंट से रे जा रही है, तो इसमें हम ए और बी ऐसे करके लिखते हैं। तो अगर इस फिगर में, अब मैंने आपको ये वाला एक क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, रे है। ये चीज़ पता चल रहा है, रिप्रेजेंटेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और मेनली हम रिप्रेजेंटेशन को अपने दिमाग में रखते नहीं है। अगर हमें कोई क्वेश्चन में दे रखा होता है ए बी इज इक्वल टू जैसे 10 सेंटीमीटर, तो हम मान लेंगे ये एक आपको लाइन गिवन है, हम ऐसे बोल देते हैं। या आप क्या लीजिए, इसको हम ज़्यादातर मेनली लाइन सेगमेंट ही बुलाएंगे, ठीक है। और इसमें कोई आपको ये ऐसे ये दो एंड पॉइंट दिखते नहीं है, कोई भी आपको ये चीज़ दिखती नहीं है, बस ए बी आपको ऐसे डायरेक्टली लिखा होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने लाइंस के बारे में बहुत सारी बात कर ली। अब हमको इसमें देखना है कि एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो एंगल की एक डेफिनेशन है, एन एंगल इज द यूनियन, इज द कॉम्बिनेशन, यूनियन मतलब हो गया है कॉम्बिनेशन, यूनियन मतलब हो गया कॉम्बिनेशन किसका, दो नॉन कॉलिनियर रेस का। अब ये आपके लिए एक बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है, सेंटेंस बोल सकते हैं बल्कि, एक यूनियन किसका, दो नॉन कॉलिनियर रेस का। अब देखिए कॉलिनियर, इस चीज़ का ही मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, पहले कॉलिनियर मतलब समझ जाएंगे, वही नॉन कॉलिनियर मतलब इसका उल्टा। कॉलिनियर मतलब होता है, जैसे मानिए एक लाइन आपकी जा रही है, ये लाइन आपकी जा रही है। अब इसमें अगर आपको दो, मैंने इसी के ऊपर एक ए पॉइंट दे दिया, ये एक बी पॉइंट दे दिया, ये और एक और आपको मैंने सी पॉइंट दे दिया, मतलब कॉलिनियर मतलब ओवरलैप, एक के ऊपर एक, ये बोलते हैं ना हम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी सी ये सारी चीज़ें ये एक दूसरे के ऊपर नॉन कॉलिनियर है, मतलब एक के ऊपर एक है, मतलब इसको ओवरलैप करिए। जैसे कि ये, अगर जैसे ये दो चौक होल्डर हैं, ठीक है, इसको एक के ऊपर एक रखते हैं, तो एक दूसरे को ये कॉलिनियर करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और अगर जैसे हम माने ये एक रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर मैंने कैसे रख दिया ये चीज़, अब इसमें क्या, ये नॉन कॉलिनियर होगा, एक के ऊपर एक नहीं है। अगर मैं ऐसे करके रख देती तो आपको पीछे वाला नहीं दिखता, यही होता है कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर। अब इसी का जस्ट कन्वर्स क्या होता है, नॉन कॉलिनियर, रेज लगा हुआ है इसमें। अब देखिए एक रे आपकी ये हो गई, अगर मैं जैसे बोलती ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट पहले ही दे रखा है जैसे आपको, ठीक है, ये आपका ये दे रखा है, इसी के ऊपर आपको एक और ये सी पॉइंट दे रखा है। अब इसमें हम क्या बोलते हैं, ये एक कॉलिनियर फिगर बन गया किसका, रेज का। लेकिन अब इसमें कहा है नॉन कॉलिनियर, कितनी रे होनी चाहिए इसमें, दो रे होनी चाहिए। क्या करेंगे इसमें हम, सोचिए, हमें बस दो रे बनानी है, लेकिन कैसी रे बनानी है, जो नॉन कॉलिनियर हो, एक के ऊपर एक ना हो, ओवरलैप ना कर दें। जैसे एक रे मैंने ये बना दी, ए ये पॉइंट ये बी पॉइंट, ठीक है। अगर मैं दूसरी रे ये वाली एक बना दूँ, जैसे मान लीजिए ये सी पॉइंट है, तो यही आपका क्या बताता है, ये आपको एंगल बताता है। ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, एंगल, ठीक है। विद अ कॉमन, विद अ इनिशियल पॉइंट, मतलब इनके बीच में एक कॉमन या बोल सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट होता है। इस इनिशियल पॉइंट को हम नाम दे देते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स नाम दे देते हैं। अब जैसे कि ये दो आपको रे जो दिख रही हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, आर्म बोल देते हैं। ये जो आपको दो ऐसी रे दिख रही हैं, इन दोनों रेस को हम क्या बोल देते हैं, आर्म बोल देते हैं। ये चीज़ आपको पता चल गई। एंगल में हमने क्या देखा है कि एंगल क्या होता है, यूनियन, मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन, दो नॉन कॉलिनियर रेस का, दो ऐसी रेस का जो एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें, विद द इनिशियल कॉमन पॉइंट, या फिर विद द इनिशियल पॉइंट, जिसके बीच में एक कॉमन पॉइंट, वर्टेक्स का हमने एक, और हम इसमें की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अ कॉमन पॉइंट बिटवीन टू रेज, ये बोल सकते हैं हम, मतलब एक कॉमन पॉइंट क्या है आपका, वर्टेक्स है। अब देखिए, अब आप में इसमें एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं, आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए, एंगल की नेमिंग कैसे करी जाती है। अब जैसे कि आपको दे रखा हो ये CAB, इसको हम कैसे लिख देते हैं, एंगल CAB। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, जो ये बीच का मिडिल एंगल आपको दे रखा है, मिडिल वाली ये आपको जो वर्टेक्स दे रखी है, ये बोल सकते हैं, ये आपको क्या दिखाती है, ये एंगल दिखाती है। अब देखिए ए एंगल ही तो शो कर रहा है यहाँ पर। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे अगर आपको एक और यहाँ पे फिगर बनी हुई है, ये आपको दे रखा है बी पॉइंट, ये दे रखा है डी पॉइंट, ये दे रखा है एफ पॉइंट। अब इसमें आपसे कोई कहे कि इसमें एंगल का नेम लिखिए, तो क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इसमें मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, जैसे कि ए ऑप्शन है DBF पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है जैसे कि FBD एंगल, और तीसरा ऑप्शन आपको है B एंगल लगा हुआ है BD और F,
चौथा ऑप्शन जैसे है इसमें एंगल एफ बी डी। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप बता सकते हैं एंगल डी बी एफ, इसमें हमारा ये वाला बीच में आ रहा है, क्या हो जाएगा, ये ही तो एंगल दिखा रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है। अब दूसरा देखते हैं एंगल बी एफ डी, सॉरी एफ बी डी, एफ बी डी, ये भी आपका ऑप्शन सही है। अगर हम चाहें ऐसे भी बोल सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, एंगल बी एफ डी, बी डी एफ, बी डी एफ, ये तो आपका गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, एंगल एफ बी डी, एफ बी और डी, सेम यही है, ये तो ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए मेन आपको इसमें एक चीज़ समझ आ रही होगी क्या, इसमें जो आपकी ये कॉमन वर्टेक्स होती है, जो आपकी ये कॉमन वर्टेक्स हो जाती है, ये आपका मिडिल एंगल बता रही है। तो आप इसमें एक चीज़ लिख सकते हैं नोट लगाकर, जो हमारा कॉमन वर्टेक्स होती है, मतलब कॉमन वर्टेक्स शोज व्हाट, शोज द मिडिल एंगल, मतलब ये जो हमारी कॉमन वर्टेक्स है यही हमारा मिडिल एंगल बता रही है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है एंगल सी ए बी, तो ए क्या है, हमारी कॉमन वर्टेक्स ही तो है और यही हमारा मिडिल एंगल बता रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एक एंगल फॉर्म कर रहा है एंगल सी ए बी, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल बी ए सी, बात एक ही है। ऐसे ही इसमें जो आपकी ये कॉमन वर्टेक्स है यही आपका एंगल बता रही है, ये चीज़ पता चल गई आपको। अब देखिए हमें इसमें एक और बात करनी है एंगल से रिलेटेड, क्या एंगल की हम मेज़रमेंट कैसे बता सकते हैं, मतलब हम एंगल को किस चीज़ से या किस आइडेंटिटी से मेज़र करते हैं। देखो एंगल को मेज़र करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आपका डिग्री, ज़्यादातर छोटी क्लासेस में हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और इसका दूसरा ही तरीका है दैट इज़ रेडियन, ये 11th के बाद हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, रेडियन, ठीक है। अब देखिए डिग्री का हम सिंबल क्या बताते हैं, ऊपर हम ऐसे ये डिग्री लगा देते हैं। रेडियन में हम क्या करते हैं, ऊपर हम ऐसे करके ये हम बोल सकते हैं उल्टा कॉमा लगा देते हैं, वो भी ऊपर। अब जैसे लिख दूँ 30 डिग्री, इसमें लिख दूँ मैं 30 रेडियन, ये चीज़ समझे। रेडियन के बारे में आपको अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको अभी जो लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना है 9th के लिए, उसमें आपको डिग्री का ही काम लेना है। मेजरमेंट इसकी आपको पता चल गई। अब देखिए हम एंगल को मेज़र बहुत तरीके से कर सकते हैं। एंगल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, एंगल में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, टाइप्स पढ़ने हैं, कैसे मेज़र करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने लाइंस और एंगल्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं और थोड़ी बहुत उनकी और डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो को ये वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ एडी विद ब्रेन। थैंक यू।